सही चल रहा है ना सब? मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं ना? ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑडिट को याद कैसे करना है। एक बच्चे की मेरे पास सुबह क्वेरी आई थी, सर ऑडिट याद कैसे करना है ये बता दो, तो वो एक बार डिस्कस करेंगे। दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कोई भी एक कंसेप्ट एज ए एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। कोई एक कंसेप्ट एग्जांपल ऐसे 550 ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया ऐसे 550। तो स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि ऐसे 560 में कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आज आपको पता है कितने बन सकते हैं? 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता हो कि भाई मुझे रीड क्या करना है और मुझे लर्न क्या करना है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा पता हो। तो आपको पता है यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं? 3 है। ये स्टेप 1 हो गया मेरा। भाई मैंने क्लास ली, मेरा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, मेरा अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्या हो गया? यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या होगा? जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग ले लोगे किसी कंसेप्ट की, स्टेप 2 है कि या तो आप उसका एक समराइज्ड क्या बना लो, घर जाकर चार्ट बना लो। सर मैं बहुत होशियार हूं सर, 90+ वाला हूं मैं, मेरे को चार्ट वार्ट की जरूरत नहीं होती, किताब में ही मैंने 6 क्वेश्चन बनते हैं, किताब में मार्क कर लिए, मैं वहीं से पढ़ूंगा हमेशा। ठीक है भाई, आप घर पे जाके एक बार रीड कर लो, तो आप ऑलरेडी होशियार हो। वीडियो बंद कर दो, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? तो ये वीडियोस कमजोर बच्चों के लिए, जो जिनको टाइम लग रहा है उनके लिए। तू जा यहां से, तू 95 नंबर ले आइयो बस। ठीक है बेटा, तो अपन उनकी बात करेंगे जिनको दिक्कत आ रही है। तो आपको रीड नहीं करना, आपको चार्ट बनाना है। जिनको जो सिर्फ रीड करके चला रहे हैं, मतलब वो होशियार है, वो कर लेंगे, उनको मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है कैसे याद करना है। चार्ट जैसे ही आपका बन जाएगा, आप बुक से, या तो चार्ट बनाने से पहले एक बार बुक से क्या करेंगे, सेल्फ रीड करेंगे कि भाई आपने जो अंडरस्टैंडिंग क्लास में ली है, क्या आप उसको मैप कर पा रहे हो क्या घर पे सेल्फ? नहीं तो एक बार आपस में किसी दोस्त से डिस्कस करके उस चीज को समझ लो। फिर आपने चार्ट बना लिया, सेकेंड स्टेप हो गया। तीसरे पे आपने क्वेश्चन बैंक वापस से रीड करना है। और यहां पे मैं ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की क्या समझनी है कि भाई मेरे को कौन सा आंसर लिखना है, उतना समझ आया क्या? ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1 मेरे भाई। ये हो गया मेरा स्टेप 1। ये हो गया मेरा स्टेप 2। ठीक है, आपके पास इससे ज्यादा समय नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं आज के दिन तो। लेकिन फिर मैंने कहा बेटा डेली एक क्वेश्चन याद कर लो। भाई मानता हूं समय नहीं निकाल सकते आप, समय कम है, तो डेली आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट अलग से दी है, इसको तो रिवाइज कर दो, बस नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। फिर मैंने आपको जो डेली एक क्वेश्चन दिया है, अब आपने वापस से क्या करना है बेटा, उसको रीड करना है। पहला स्टेप क्या हो गया, उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसके आपको की पॉइंट्स को क्या करना है, याद करके लिखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उसकी लैंग्वेज फ्रेम करके दोबारा से लिखना है, थोड़ा याद करके, बेसिकली लर्न करके। ठीक है, आपको लर्न करके लिखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन ना लिखो, अब लर्निंग पे फोकस करो, डेली एक क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन को लर्न करने में किसी बच्चे को बेटा 10 मिनट लगेंगे, किसी बच्चे को 1 घंटा लगेगा। इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये हर स्टूडेंट का अपना एक स्किल है, हर स्टूडेंट का अपना एक आईक्यू है, हर स्टूडेंट का अपना एक रिटेंशन लेवल है। यहां पे आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, सेल्फ अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मुझे कितना टाइम लगता है 5 पॉइंट को याद करने में। भाई हो सकता है किसी बच्चे को बस उसने तो पहले रिवीजन के बाद याद है उसको, होते हैं ऐसे बच्चे भी। बस किसी को पहले कीवर्ड याद करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, फिर लर्न कर। तो भाई खुद से समझ जाओ ना कि आपको ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से समझ जाओ ना कि 6 सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट रहेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। आप डेली एक क्वेश्चन करो बेटा, इससे ज्यादा अभी आप क्लासेस के साथ नहीं कर पाओगे। अब मैं चाहूंगा इस क्लास में क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है, मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसको कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने चैप्टर 3 रिवाइज कर लिया? आपने रिवाइज कर लिया? नहीं, उसके बाद खुद से टाइम लगाया हो लर्निंग पे, राइटिंग प्रैक्टिस। 1 2 3 बच्चे। चैप्टर 1 भी किसने कर लिया? चैप्टर 1 किन्होंने किया है? मतलब डेली एक क्वेश्चन भी याद करके लिख रहे हैं जो,
उसके अलावा चैप्टर 3 हाफ। कोई ऐसा बच्चा है जिसने चैप्टर 1 भी डेली एक याद करके लिखा और चैप्टर 3 भी उसका रिवीजन और लर्निंग चल रहा है साथ साथ? आपने दोनों किए हैं। इधर से आपने किया है चैप्टर 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लर्न भी किया है कुछ या सिर्फ रिवाइज किया है? 4-5 क्वेश्चन लर्न किए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, तो कोई एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंट रिस्क वाला क्वेश्चन किया अभी तक आपने? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रिस्क? 2 एरिया होते हैं, जजमेंटल मैटर और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे जैसे अभी आप, मैं नहीं सॉरी, अगर आपको अपने आप से चैप्टर 3 ओपन करो, एक बार अपनी बुक में जाओ, चैप्टर 3 ओपन करो। बेटा इधर आओ, आप इधर आओ, घबराना नहीं, बिल्कुल कूल रहना, ठीक है? अपन एक लाइव डेमो करते हैं। आप अपनी बुक लेकर आइए प्लीज, आप अपनी एक बुक लेकर आइए और चैप्टर 3 को ओपन कीजिए अपनी बुक में। माइक है एक? कोई बात नहीं। आप पहले क्या आपने, मैं जस्ट आपसे पूछूंगा, आपने यस और नो बताना है। क्या आपने व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, पेज नंबर 3.7, ये पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखना नहीं, क्या आपने इसका रिवीजन किया है? जी सर। किया है? जी सर। इन्होंने रिवीजन किया है, क्या याद करने की भी कोशिश की है? जी सर, याद करने की कोशिश भी की है विद कीवर्ड्स। विद कीवर्ड्स। कितना समय लगा आपको याद करने का? सर एक्चुअली मैं पार्ट्स में याद करता हूँ। ठीक है। जैसे रात में सोने के 10 मिनट पहले एक बार रिवाइज कर लिया। 10 मिनट रात को सोने से पहले एक बार 10 मिनट इंक्वायरी कर लिया, माइक देना, ठीक है, रिवाइज कर लिया। सुबह उठने के 10 मिनट पहले दोबारा एक बार, बस ऐसी कोशिश किया क्या क्या उसमें कीवर्ड आ सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट आपने रात सुबह उठने के बाद, इसको थोड़ा पास रखना, ठीक है? हाँ जी सर। तो आपने दोबारा से रिवाइज किया, फिर याद करने के लिए कब बैठे अलग से? वैसे मतलब रात में ही मैं बैठता हूँ याद करने के लिए। अच्छा, रात में ही बैठता हूँ मैं, प्रॉपर याद तभी करता हूँ। लेकिन 15-20 मिनट में आपने कहा कि आपका हो गया? हाँ जी, 15-20 मिनट में हो गया मेरा, विद राइटिंग प्रैक्टिस भी। विद राइटिंग प्रैक्टिस। एक बार तो अगर जस्ट मैं आपसे अभी पूछूं जी, मतलब मैं नहीं पूछ रहा, सिर्फ आप अपने आप से पूछो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर एक ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होती है मैनेजमेंट से एंड अदर से जी। तो जस्ट आप अपने माइंड में रिकॉल करो, मुझे मत बताओ कि वो किन किन से इंक्वायरी करता है। तो क्या आपके माइंड में पॉइंट आ रहे हैं किन किन से एक ऑडिटर? जी सर आते हैं। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करते हैं। हाँ। फिर इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करते हैं। हाँ। फिर अपन इंक्वायरी करते हैं इन हाउस लीगल टीम से इंक्वायरी करते हैं। हाँ। एम्प्लॉइज से करते हैं फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो एक पार्ट आपने विजुलाइज कर लिया। जी सर। अब दूसरा क्या बोला था मैंने, क्या विजुलाइज करना है इसके साथ कि आप क्या इंक्वायरी करते हो? जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से हम उसके एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो आपने समझा याद कैसे करना है? पहले रीड करना है, फिर लिख के देखना है, फिर दोबारा रिवीजन करना है, विजुलाइज करना है कि इसमें मैंने क्या पॉइंट पढ़े थे, वो क्या कर रहा है। इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। बैठ जाओ बेटा, यही बस यही जानना चाह रहा था। तो जिस बच्चे ने ये प्रोसेस फॉलो किया है उसको याद है, जिस बच्चे ने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आप एक भी स्टेप छोड़ दो आप भूल जाओगे। यस और नो? तो याद करने का ना बस एक ही तरीका है, आपको जितना समय लगता है आपको उतना लगाना पड़ेगा। सर अभी समय नहीं है, क्लासेस चल रही है, तो अभी मत याद करो। मैंने तो ये बोलता ही नहीं स्ट्रेस लो आप, जब समय ही नहीं है तो आप याद कैसे करोगे? आप एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे भाई, एक क्वेश्चन मान लो 5 पॉइंट है भाई, एक कर ले। वो भी नहीं हो रहा, जो क्लास में चल रहा है बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर ले। क्लास जब खत्म हो जाएगी तब एक एक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। तो आपको याद करने का जो तरीका है ना मेरे भाई, बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है, क्लास को रिवाइज करना है, घर जाना है, चार्ट बनाना है, फिर से रिवाइज करना है, फिर आप एक एक कंसेप्ट उठाओ। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट 5 पॉइंट है, मैं इनको बैठ के तसल्ली से याद करूंगी, की पॉइंट याद करूंगी, फिर एक बार की पॉइंट लिखूंगी, फिर दोबारा याद करने की कोशिश करेंगे। मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट अकेले कंसेप्ट को याद करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। कितने घंटे बेटा? किसी बच्चे को हो सकता है 20 मिनट ही लगे, लेकिन मैं तो एक्सट्रीम बोल रहा हूं, कितना लग सकता है? सर मेरे से तो 2 में भी नहीं हो रहा। देन आस्क अगेन वन सिंपल क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या तुम्हें समझ भी आया है कंसेप्ट? हाँ सर आया है। सर फिर भी याद नहीं हो रहा, सीए छोड़ दो समय से पहले। भाई ऐसी बात बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। सर मेरे को तो इनहेरेंट लिमिटेशन 2 घंटे लगाने के बाद भी याद नहीं हो रहा, समय से पहले छोड़ दो भाई, इंडस्ट्री में तो कुचल दिए जाओगे अदरवाइज। अभी तो सीए स्टडीज चल रही है तुम्हारी। भाई अपने आप को समझ लिया ना आपने, भाई अपने हर बंदा सीए करता तो पूरी दुनिया सीए बन जाती ना। सीए कोई आसान कोर्स थोड़ी ना है। अगर
लल्लू पल्लू सीए कर लेते फिर तो पूरी दुनिया, फिर हमारी इज्जत थोड़ी ना होती। बीकॉम थोड़ी ना, एमबीए थोड़ी ना भाई कि कोई भी कर लेगा, इंजीनियरिंग थोड़ी ना है। आज तक देखा किसी चाय वाले को सीए चाय वाला रियल में जो सीए हो और चाय बना रहा हो, एज ए स्टार्टअप मिल जाएगा आपको रियल में, आपको बाकी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो भाई हमारी एक इज्जत है, वो हमारी इज्जत इसलिए है क्योंकि ये कोर्स आसान नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आपको अपना समय याद करने पे देना पड़ेगा। मैं इसमें एक स्टेटमेंट बोलता हूं बच्चों को, मेरे एफर्ट्स 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या समझे? अगर आज मैंने रिलेटेड पार्टी में 2 घंटे लगाए हैं तो आपको सेपरेटली कितने घंटे लगाने पड़ेंगे? 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। तब याद होगा। 4 घंटे लगा दो, 6 क्वेश्चन याद कर लो, फिर ना याद हो तो मेरे पास आ जाना। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी जीवन में ऐसा आपके साथ। तो बेसिकली आप ये मान लो, आपको ऑडिटिंग को रिवाइज करने के लिए 250 घंटे का रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। कितने घंटे का? 250 घंटे। 200 से 250 घंटे तो मिनिमम है। और ये मैं जो आर्स बोल रहा हूं ना भाई, ये मैं होशियार बच्चों के लिए बोल रहा हूं या एवरेज और वीकर के लिए बोल रहा हूं? मैं हमेशा जो भी स्टेटमेंट बोलता हूं, मैं वीक स्टूडेंट को दिमाग में रख के बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा होशियार बालक तो अपने आप कर लेगा। जिसका दिमाग तेज है, आईक्यू तेज है, वो तो कर ही लेगा ना यार, उसको थोड़ी नहीं फालतू की चीजें चाहिए। बट नॉर्मल एक बच्चे को ये 200-250 बहुत साइंटिफिक नंबर है। हर सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए आपको 200 घंटे चाहिएंगे। सर जो होशियार वाला है उसको 100 घंटे, उसको कितने घंटे पर सब्जेक्ट एवरेज है ये। तो आप जब अपना रिवीजन प्लान बनाओगे ना, तो आप हिसाब लगा सकते हो, अगर मैं एक ग्रुप दे रहा हूं तो मेरे को कितने घंटे चाहिए? 600। और अगर मैं थोड़ा होशियार हूं, मैं ठीक हूं, तो कितने घंटे चाहिए? 300। एक दिन में कितने घंटे होते हैं पढ़ने के? 10। तो कितने दिन में रिवीजन हो जाएगा? 1 महीने में। मैं वीक हूं, मेरे को कितने घंटे चाहिए? मेरे को मतलब चाहिए 200 घंटे पर सब्जेक्ट, तो 600। तो फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में होगा? 2 महीने में 3 सब्जेक्ट का। तो आज मैंने आपको यही बता दिया कि अगर आपका पेपर जब भी है, मई में मान लो, और आप अपने आप को फील करते हो कि यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, तो एक ग्रुप में 2 महीने लग सकते हैं। बढ़िया फाड़ रिवीजन, मतलब एक रिवीजन कितने के बराबर? 100 के बराबर। तो ऐसा रिवीजन करने में आपको लगेगा 200 घंटे। अगर आप होशियार हो, आपको लगता है मैं जल्दी चीजें याद कर लेता हूं, प्रैक्टिकल मेरा जल्दी सोल्व हो जाता है, तो आपको लगेगा एवरेज 100 घंटे, जो कि मंथ 10 घंटे की पर डे के एवरेज के हिसाब से आपको कितना टाइम चाहिए? 30 डेज। बेटा क्लियर है आपकी क्वेरीज? तो आप मेरे को ऐसे करके देखो, आप तसल्ली से लिख के देखो, चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इट्स आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे कल। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। लाइव वाले स्टूडेंट कहीं नहीं जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फटाफट से लाइव स्टूडेंट मुझे ये बताओ भाई, चलते रहने दो, चलो ये वीडियो। लाइव क्लास स्टूडेंट मुझे ये बताओ, आपका कहां तक का कवर हो गया है? मतलब क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक बाकी है या कोई कंसेप्ट भी आपका मिस हुआ है? कमेंट करके बताइएगा फटाफट लाइव क्लास स्टूडेंट। लाइव क्लास स्टूडेंट जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन बैंक लो जी, ऐसे 550 में 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बेकार हैं, दोनों को ही आप रिमूव कर सकते हो। खुद से रीड करो बेटा। ऐसे 550 में आईसीआई ने अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों ही जनरल क्वेश्चन है। खुद से रीड कीजिए और मुझे बताइए आंसर समझ आया क्या। जैसे ही आप ओके करेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं रीड नहीं करूंगा। आप प्लीज क्वेश्चन बैंक फटाफट से रीड करो और मुझे बताओ। वंस यू विल से सर हो गया, देन आई विल मूव फर्दर। जल्दी रीड करो बेटा। While performing audit of financial statement of a listed company, a statutory auditor needs to maintain an attitude of professional skepticism for related party information. State example of records or the document that may provide information about related party relationship and transaction. कौन से documents, कौन से records आपको देखने होते हैं? सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो गया, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन रीड करो सभी स्टूडेंट, फटाफट से सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। पहले खुद से लिखो, याद ना आए तो पहले जितना खुद से लिख पा रहे हो लिख लो, फिर बुक से रीड करो। The auditor has a responsibility to perform audit procedure to identify, assess and respond to ROMM
arising from the entity failure to appropriately account for related party relationship, transactions, or balances. During the audit, the auditor should maintain alertness for related party information while reviewing records and documents. He may inspect the records or document that may provide information about related party relationship and transaction. Explain in detail with the example. बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आप रिमूव कर सकते हो. चैप्टर 1 की और 3 की मार्क्ड पीडीएफ. ठीक है बेटा, मैं देता हूं आप लोगों को. तो जल्दी बताओ, क्या सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है? 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन को आप चार्ट फॉर्म में बना सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, याद कर सकते हो, समय अवेलेबल है. तो कोई एक ग्रुप दे रहा है तो वो तो जरूर याद करे. सर खुद से लिखते टाइम बुक जैसे ही अच्छी लैंग्वेज नहीं आ रही है, लाइक हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे आंसर तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, बस कीवर्ड होना चाहिए. जो मैं मार्क करता हूं ना कीवर्ड, वो होना चाहिए बेटा. बाकी आप नॉर्मल इंग्लिश लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, एक चीज यार दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूं, जो हमारा टेस्ट होगा उसमें चैप्टर 4 नहीं आएगा, चैप्टर 1 और 3 का टेस्ट होगा. मैं आज ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा. चैप्टर 1 एंड 3, ठीक है, 2 चैप्टर का टेस्ट होगा. ऑल क्लियर. थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मजे करो भाई. हाँ जी, थैंक यू.